हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल एसएस क्लास 2.0 में। चलिए आज हम लोग देखेंगे सेकेंड सीटिंग का हिंदी का पेपर। ठीक है, 100 आप इसे देख लीजिए, जल्दी जल्दी मिला लीजिए आंसर आपने क्या क्या भरा है। ठीक है, सेट ए है। चलिए हम लोग अपना क्लास को शुरू करते हैं। निम्न में से कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, बताइए। इनमें से कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अतः सिद्ध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राय शब्द में कौन सा प्रत्यय, बताइए। राय में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय, बताइए। झूला में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, 10 हाथ जगह में कौन सा विशेषण है, बताइए। 10 हाथ जगह में कौन सा विशेषण है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, निश्चित परिमाण बोधक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, देवऋषि। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 5 होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, ज का उच्चारण स्थान है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, तालु। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अंश शब्द का विशेषण कौन होगा, बताइए। अंश का विशेषण क्या होगा? तो अंश का होगा ऑप्शन बी, आंशिक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है, बताइए। इनमें से कौन महाप्राण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन अघोष है, बताइए। अघोष कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे, निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन है, बताइए। इसमें से कौन ऊष्म व्यंजन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, महा प्लस औषध पदों की संख्या है, बताइए। कौन सी क्या होगा इसका? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महौषध। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अतिउत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अति उत्तम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है, बताइए। गुण स्वर संधि का कौन उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महेंद्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे, से अन्य पदों की संख्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, निम्न में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यशोदा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द कौन है, बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आगामी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, सोहन मोहन को रुपये देता है, किस कारक का उदाहरण, बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कर्ता कारक का है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, सीता छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अपादान कारक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे, अशुद्ध शब्द कौन है, बताइए। अशुद्ध शब्द कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रशंसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे, हिंदी में उद्धरण ची के कितने रूप है, बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2 रूप है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुदान, अनुतान कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे, गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है, बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 24, नियम शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पुल्लिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रशिक्षण शब्द क्या है, बताइए। प्रशिक्षण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे, रोटी शब्द क्या है? तो रोटी स्त्रीलिंग है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, दाल में कुछ गिर गया, बताइए कौन सा सर्वनाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28, सोहन मुझसे किताब लिखाता है, बताइए कौन सा क्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रेरणार्थक क्रिया का है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29,
आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, परमात्मा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रकट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एतवा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर कौन सी क्रिया है? तो इसका भी कंफर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, भूख शब्द है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग। लोटा शब्द है, तो लोटा देशज शब्द है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, हरिद्रा शब्द है, तो हरिद्रा तद्भव शब्द है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, जिसे खंडन सार्थक हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38, पंकज शब्द है, तो पंकज योगरूढ़ है, ठीक है। पंकज का होगा ऑप्शन सी, योगरूढ़। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, अथव शब्द में उपसर्ग है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, अधिराज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अधि। क्वेश्चन नंबर 41, अत्यंत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 43, परा उपसर्ग से निर्मित है, बताइए परा से कौन सा निर्मित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रभाव, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आवत, ठीक है। खिलाड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आड़ी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45, रराका में कौन सा प्रत्यय है? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, इस किस वाक्य का है? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शेर वाक्य का है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, असहायों की असहायता करने आप सर्वत्र परिशिष्टित है, किस पदबंध का है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संज्ञा पदबंध का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका भी कंफर्म नहीं है, आप लोग सही जवाब नहीं लगा इसमें। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित शब्दों में वाक्य कौन शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है? बताइए भाववाच्य का कौन सा उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राधिका से सोया नहीं जाता। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, अग्नि का परिवाची क्या होगा? तो अग्नि का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धूमकेतु। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51, गधा का परिवाची क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वैशाख नंदन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, राधा गई होगी, बताइए कौन सा काल का है? राधा गई होगी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सामान्य वर्तमान काल है, ठीक है। सॉरी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, इसका भी कंफर्म नहीं है, आप लोग इसका सही जवाब नहीं लगाएं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53, जानने की इच्छा के लिए कौन सा होगा? बताइए जानने की इच्छा रखने के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जिज्ञासा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दे। आगे बढ़ते हैं, खून पसीना एक करना क्या होगा इसका? खून पसीना एक करना, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका अभी सही से कंफर्म नहीं है, आप लोग छोड़ दें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खून पसीना का कठिन परिश्रम करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56, अपना उल्लू सीधा करना, इसका क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा अपना काम निकालना, ठीक है। आगे चलते हैं 57, डिबिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो ऑप्शन डी, डिबिया, ठीक है। आगे चलते हैं 58 पे, शोकग्रस्त कौन सा समास है? बताइए शोकग्रस्त कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन
बी तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं 59, निम्नलिखित शब्द में अपादान तत्पुरुष समास कौन है बताइए। तो इसका भी अभी कन्फर्म नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60, यथार्थ शब्द कौन सा समास है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए अव्ययभाव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61, भारत सौम्य नाटक के नाटककार कौन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रेम घन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किन रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक है, अशोक के फूल। इसे आप लोग दोनों में से देख लीजिएगा, सही से अभी याद नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63, टकसाल शब्द का अर्थ क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जहाँ सिक्के ढालते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64, किसे बाबा साहेब नाम दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65, सेन साहब की कितनी लड़की थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5। आगे बढ़ते हैं स्थापत्य की उत्तर भारत की विशेष शैली कैसी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए देवनागरी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी किशोर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68, टेनीसन किस भाषा के कवि है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अंग्रेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं 69, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए निर्मला जी का था। क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। 70, कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 18 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर 71, शहर अब भी संभावना है यह किसकी कृति है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72, दीवार में एक खिड़की रहती है किसका उपन्यास है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विनोद कुमार सिक्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73, किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिस्मिल्लाह खान का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74, अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म हुआ था बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक किए थे। तो इसका सही होगा ऑप्शन सी सिख धर्म का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76, अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रेमघन ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे, घनानंद की भाषा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ब्रज भाषा है। चलिए आगे चलते हैं भारतेंदु के कवि कौन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रेमघन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसे सही कर ले। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है, प्रेम रस खान होगा, ठीक है। 76 का रस खान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79, किस कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चिदम्बरा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 81, मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हिरोशिमा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्या रहता है बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वृक्ष। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83, घूमता आईना शीर्षक स्तंभ लेखक किसने किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वीरेंद्र डंगचाल ने। क्वेश्चन नंबर 84, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं आता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कौन नहीं आता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85, कवि जीवानंद दास किसका हंस बनना चाहते थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी किशोरी का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86, रेनर मारिया रिल्के के काव्य शैली कैसी थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गीतात्मक। हिंदी कविता के प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अज्ञे ने किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88, सिखों के 5वें गुरु कौन थे। तो इसका सही होगा ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव थे। क्वेश्चन नंबर 89, मथुरा और वृंदावन पर किसने हमला किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नादिर शाह के सैनिकों ने। रसखान किस छंद से है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सवैया। क्वेश्चन नंबर 91, मगम्मा किसके लिए मिठाई लाती थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी पोता के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे, मदुरै को अंग्रेज
किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मदरौ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, दहते विश्वास कहानी के समस्या का वर्णन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाट का समस्या। दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कन्नड़। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, सीता के पुत्र का क्या नाम था? कैलाश, नारायण और बिरजू था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, किसका वातावरण वल्ली अम्माल के भयभीत कर दिया था? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अस्पताल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, राधा किसकी पत्नी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कैलाश की पत्नी थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा के प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत को माना है। चलिए हम चलते हैं 99 प्रश्न पे। शहनाई को सुशील वाहो किसकी उपाधि मिला है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शाह को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पे, संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए भागा। ठीक है, आप लोग सब्जेक्टिव को देख लें, इसे हम लोग रात को अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से मिला लें, एक दो इसमें गलती हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद।